हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेडिको काउंसलर। हमने आपके साथ प्रीवियसली वीडियो में डिटेल में डिस्कशन किया कि नीट के आंसर के आने के बाद ऑफिशियल आंसर के बाद कट ऑफ पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। आज हम यहाँ पे कुछ स्टेट्स के टॉप मोस्ट मेडिकल कॉलेज के कट ऑफ के बारे में डिस्कशन करेंगे। मैं आपको बताना चाहूँगा कि कंप्लीट कट ऑफ की जो पीडीएफ है वो आपके लिए नीचे कमेंट सेक्शन में दी हुई है, तो आप जल्दी से जाइए और कमेंट सेक्शन में जो लिंक दी गई है, कमेंट सेक्शन में जो लिंक है वहाँ से जाके आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए, ये पीडीएफ आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आपकी नीट की काउंसलिंग स्टार्ट होगी तो इस पीडीएफ से आप लोग अपनी काउंसलिंग को बहुत ही आसानी से, बहुत ही अच्छे तरीके से आप अपनी काउंसलिंग को यहाँ पे करवा पाएंगे। तो ये पीडीएफ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो एक बार आप लोग इस पीडीएफ को डाउनलोड करके ज़रूर देखिएगा। तो आपको एक अंदाज़ा लगेगा कि कौन से मेडिकल कॉलेज में आप जा सकते हैं एंड किस राउंड तक आपको बहुत ही बेस्ट मेडिकल कॉलेज आपके स्कोर के हिसाब से मिलने वाला है। ओके स्टूडेंट्स, चलिए तो अब सबसे पहले हम यहाँ पर डिस्कशन कर लेते हैं कि यूपी, जैसे आपको मैं बताने वाला हूँ, जैसे यूपी, बिहार, राजस्थान, फिर यहाँ पे दिल्ली, हरियाणा, ये वो स्टेट हैं जहाँ से हाई स्कोरिंग बच्चे, जैसे कि 600, 620, 630 में, ऐसा नहीं है कि अलग स्टेट से बच्चे नहीं होते, लेकिन मैं एज अ कंपैरिजन, एज अ परसेंटेज नंबर मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ से काफ़ी ज़्यादा बच्चे आपको देखने को मिलते हैं। राजस्थान का कंट्रीब्यूशन मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि यहाँ पे 14% के आसपास तक चला जाता है। वहीं पे यूपी का कंट्रीब्यूशन यहाँ पे 11% के आसपास तक जा सकता है। तो ये वो स्टेट्स हैं जहाँ का कंट्रीब्यूशन काफ़ी ज़्यादा रहता है। अगर इनका कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है तो ऊपर के जो कॉलेजेस हैं इनका कट ऑफ भी ज़्यादा जाएगा, क्योंकि बच्चे सबसे पहले इन्हीं कॉलेजों को टारगेट करते हैं। आसपास के बच्चे, जैसे यूपी का कोई स्टूडेंट है, अगर उसको यूपी में कॉलेज एम्स के अलावा मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर उसको किसी एम्स में अलॉटमेंट नहीं मिलता तो वो पहले कोशिश करता है कि इसको ऑल इंडिया कोटा से यूपी के जो टॉप मोस्ट मेडिकल कॉलेज हैं वो मिले। अगर वो नहीं मिलते हैं तो सबसे पहला जो बच्चों का जो चॉइस रहती है, जो कि है ऑल इंडिया कोटा से दिल्ली में कॉलेज, जैसे कि वीएमएमसी हुआ, मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज हुआ, अटल बिहारी वाजपेयी आपका जो मेडिकल कॉलेज है वो हुआ, फिर गर्ल्स में लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज का अगर ये है, फिर उसके बाद अगर मैं बात करूँ चंडीगढ़ का जो मेडिकल कॉलेज है उसको बच्चे टारगेट करने की कोशिश करते हैं। तो जो अलग अलग कॉलेजेस हैं उनको बच्चे टारगेट करने की कोशिश करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ यहाँ पर जरूर डिपेंड करेगी कि जो बच्चे यहाँ इन स्टेट से रहेंगे कितना परसेंटेज में बच्चे यहाँ पे रहते हैं। अब मैं आपको इन स्टेट्स का कट ऑफ बताने की कोशिश करता हूँ कि कितना रहेगा। जैसे फॉर एन एग्जांपल, अगर मैं मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज के कट ऑफ की बात करूँ, एमएमसी दिल्ली, आप लोगों को मालूम है मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज दिल्ली हर साल जब एम्स ख़त्म हो जाते हैं, सब एम्स में अलॉटमेंट ख़त्म हो जाता है, उसके बाद जब ऑल इंडिया के कॉलेजेस में जब स्टार्ट होते हैं, जो आपके ऑल इंडिया की कॉलेजेस हैं, जब उसमें अलॉटमेंट स्टार्ट होता है तो मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज एमएएमसी में जो कट ऑफ है वो काफ़ी हाई जाता है। लास्ट ईयर अगर एमएमसी कट ऑफ की बात करें तो 706 मार्क्स आपका एमएएमसी का कट ऑफ राउंड फर्स्ट में रहा था, एंड उसके बाद अगर मैं बात करूं 706 मार्क्स ही राउंड सेकंड में आपका एमएएमसी का कट ऑफ रहा था। केवल और केवल 2 रैंक का जो है वो अंतर यहाँ पे आया था। ये कट ऑफ आप खुद से इस पीडीएफ में चेक कर सकते हैं और आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपको इस बार मिलेगा या नहीं मिलेगा। अब इस बार क्या है कि अगर कट ऑफ की बात करें, मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज जो कि आपका ऑल इंडिया रैंक 85 87 पे यहाँ पे क्लोज हो गया था, तो इस बार यहाँ पे ये मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज का कट ऑफ कितना जा सकता है और इससे क्या इफेक्ट हमको देखने को मिलेगा। देखिए, ऊपर के जो मेडिकल कॉलेज हैं, टॉप मोस्ट मेडिकल कॉलेज है, अगर उनका कट ऑफ हाई जा रहा है, जैसे कि मान लीजिए मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज एमएमसी, इस बार जो कट ऑफ है मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज का, आप मान के चलिएगा कि 706 मार्क्स के ऊपर वाले बच्चों को ही ये मेडिकल कॉलेज मिलने वाला है, क्योंकि जिस हिसाब से नंबर सामने निकल के आ रहे हैं कि एम्स में इतने बच्चे हो सकते हैं, इतने बच्चे आपके 720 पे इतने बच्चे आपके हो सकते हैं। अब इसका नुकसान वहाँ बच्चों को कहाँ देखने को मिलता है। अगर एमएएमसी जो है वो 706 मार्क्स पे मिल रहा था लास्ट ईयर, तो ज़रूरी नहीं है कि सभी बच्चों को मिला हो, दूसरे बच्चों को दूसरा मेडिकल कॉलेज मिला था। अब क्या है कि 706 मार्क्स पे भी अगर सभी बच्चों को ना ही एमएएमसी मिल पा रहा है, ना ही वर्धमान मेडिकल कॉलेज मिल पा रहा है, तो उनको नीचे के कॉलेज मिलेंगे। तो बच्चों को हाई स्कोरिंग होने की वजह से बच्चे अपने स्टेट कोटा से इन कॉलेज को लेने का ट्राई करें, क्योंकि उनका स्कोर अगर 700 प्लस ही है तो उनको कहीं ना कहीं अपने स्टेट कोटा से भी कॉलेज मिलेगा। पहले क्या होता था कि स्टेट कोटा से कट ऑफ थोड़ा नीचे चला जाता था, लेकिन अब स्टेट कोटा का भी कट ऑफ यहाँ पे इंक्रीज़ करेगा। तो जो हाई स्कोरिंग रहेंगे और इन जो टॉप मोस्ट मेडिकल कॉलेज का जो कट ऑफ रहेगा, एमएएमसी हुआ, दिल्ली, बिहार, राजस्थान, यहाँ के जो टॉप मोस्ट मेडिकल कॉलेज का कट ऑफ है, वो कट ऑफ आपको डिसाइड ये भी करेगा कि ऑल इंडिया कोटा से स्टेट कोटा में बच्चे कितने आपके आने का कोशिश करेंगे। लास्ट ईयर क्या था कि 706 मार्क्स थे तो आपको टॉप 3 4 5 कॉलेज में से कोई ना कोई कॉलेज मिल जाता है। लेकिन अगर इस बार ऐसा होता हुआ नज़र नहीं आया कि 700 मार्क्स पे ही 700 800 बच्चे यहाँ पे, लास्ट ईयर क्या ऐसा था कि जो 800 जिसकी ऑल इंडिया रैंक थी
उस बच्चे की जिसकी ऑल इंडिया रैंक 800 थी, उसको यहाँ पे आपका दिल्ली के कॉलेज में कोई ना कोई कॉलेज मिल चुका था। आपको बात करें कि आपको यहाँ पे मद्रास मेडिकल कॉलेज, बीजे मेडिकल कॉलेज, सेठ जीएस मेडिकल कॉलेज, आपको चंडीगढ़ का मेडिकल कॉलेज और जो लेडी हार्डिंग, इनमें से कोई भी मेडिकल कॉलेज 485 ऑल इंडिया रैंक पे लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज लास्ट ईयर मिल गया था। अब ये जो 485 ऑल इंडिया रैंक है, ये 485 ऑल इंडिया रैंक पे लास्ट ईयर जो स्कोर था आपका, वो 695 मार्क्स पे बच्चे को जो है वो यहाँ पे मिल चुका था। लेकिन इस बार 695 के जिसके मार्क्स आ रहे हैं उस पर 1700 के आसपास बच्चे एक्सपेक्टेड है कि यहाँ पे हो सकते हैं। तो ये जो 300 बच्चे यहाँ पे, जो यहाँ पे 1300 बच्चे जो हैं वो यहाँ पे इंक्रीज़ हुए हैं, इनको जब यहाँ से ऑल इंडिया कोटा से अच्छा कॉलेज ये नहीं मिल पाएगा तो ये बच्चे अपने स्टेट कोटा से अपने स्टेट के बेटर कॉलेज लेने की कोशिश करेंगे, क्योंकि फिर और अच्छे कॉलेजों का नीचे उनको जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये चीज़ आपको स्टेट कोटा में कट ऑफ इंक्रीज़ करते हुए नज़र आएगी और अच्छे मेडिकल कॉलेज की। तो वही चीज़ मैं यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अब देखिए, मैं वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज एंड सर्वोदय हॉस्पिटल की बात करूँ तो यहाँ पे लास्ट ईयर 705 मार्क्स पे मिला था। MAMC और जो आपका VMMC था उसमें केवल और केवल 1 मार्क्स का डिफरेंस था, लेकिन ऑल इंडिया रैंक में काफ़ी डिफरेंस था। आप ये चीज़ समझिए, जहाँ पे MAMC आपको 706 नंबर लास्ट राउंड 1 में मिला था, VMMC 705 पे मिला था, यहाँ पे आपकी ऑल इंडिया रैंक आपकी 85 ऑल इंडिया रैंक थी, यहाँ पे 107 ऑल इंडिया रैंक थी। आप ये समझिए कि हर बच्चा जो है वो यहाँ पे हर एम्स की तरफ जाने की कोशिश नहीं करता। ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। यहाँ पे जिसके रैंक 107 ऑल इंडिया रैंक है, हो सकता है कि उसको बिल्कुल गारंटी थी कि एम्स दिल्ली तो उसको नहीं मिला है, लेकिन एम्स दिल्ली के अलावा उसको बहुत अच्छे एम्स और भी मिल सकते थे। लेकिन केवल और केवल बच्चे एम्स के पीछे टारगेटेड नहीं होते हैं, बच्चे ओल्ड GMCs और अच्छे मेडिकल कॉलेज जो है रैंकिंग के हिसाब से उनको टारगेट करने की कोशिश करते हैं। तो बच्चों ने VMMC MAMC को टारगेट किया है। इसीलिए ये चीज़ आपको समझनी होगी कि केवल और केवल आपकी ऑल इंडिया रैंक आ गई है, आप सोचें तो इतने बच्चे आपके एम्स में निकल जाएंगे, इतने बच्चे आपके ऑल इंडिया कोटा में इन मेडिकल कॉलेज में निकल जाएंगे, आपको कॉलेज मिल जाएगा। तो ये चीज़ यहाँ पे नहीं होती है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपको मैं बताने की कोशिश करता हूँ कि यहाँ पे जो कट ऑफ है वो आपका यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस, यूनिवर्सिटी ऑफ कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस में 3 राउंड में अलॉटमेंट हुआ, जिसमें राउंड फर्स्ट में 700 मार्क्स, देन 695 मार्क्स, देन राउंड 3 में 695 मार्क्स। मैं यहाँ पे ये जो कट ऑफ बता रहा हूँ वो आपको सारा का सारा कट ऑफ मैं अनरिजर्व कैटेगरी का बता रहा हूँ। ये चीज़ भी आप यहाँ पे समझिए, मैं सारा का सारा कट ऑफ आपको अनरिजर्व कैटेगरी का बता रहा हूँ। मैं जिस हिसाब से अनरिजर्व कैटेगरी बता रहा हूँ, आप अपनी रिस्पेक्टिव कैटेगरी का जो कट ऑफ है वो इस PDF से देख के और अपने हिसाब से आप एनालिसिस कर सकते हैं कि आपको किस रैंक तक ये कॉलेज मिल सकता है और इन कॉलेजों का कट ऑफ कितना इंक्रीज़ होगा तो वो आपके स्टेट कोटा के कट ऑफ पे क्या इफेक्ट डालेगा। तो इस चीज़ को समझिए। तो कहीं ना कहीं जो ये जो 4-5 स्टेट हैं जहाँ के टॉप मोस्ट मेडिकल कॉलेज हैं, इन टॉप मोस्ट मेडिकल कॉलेज का कट ऑफ ही आपके स्टेट का कट ऑफ डिस्कस करेंगे। जैसे अब लास्ट ईयर जो आपका यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस 700 नंबर मिला था, जिस बच्चे की रैंक यहाँ पे थी 304 रैंक थी। तो आप समझिए कि इस बार 700 नंबर पर ये मेडिकल कॉलेज मिलने के चांसेस ही कम हो जाते हैं। 700 नंबर के ऊपर ही ये मेडिकल कॉलेज यहाँ पे मिलने वाला है। फिर बात करें, अब चलिए दिल्ली के मैंने कई सारे मेडिकल कॉलेज की बात आपके सामने कर ली है। अब मैं यहाँ पे आपके साथ डिस्कशन करता हूँ। जैसे राजस्थान का मैं मेडिकल कॉलेज SMS मेडिकल कॉलेज जयपुर एंड KGMC लखनऊ उत्तर प्रदेश, इन दोनों मेडिकल कॉलेज को मैं डिस्कस करने की कोशिश करता हूँ। अब आप समझिए, KGMC लखनऊ की अगर मैं कट ऑफ की बात करूँ तो KGMC लखनऊ का कट ऑफ आपका SMS मेडिकल कॉलेज से थोड़ा सा नीचे रहा था। मार्क्स में कोई डिफरेंस नहीं थे, रैंक में आपका थोड़ा सा डिफरेंस था, 50-100 रैंक का डिफरेंस था। राउंड फर्स्ट में SMS मेडिकल कॉलेज जयपुर 685 एंड द KGMC लखनऊ दोनों का 685 था। राउंड 2 में दोनों का 680 था एंड राउंड 3 में दोनों का 675 था। तो आप यहाँ पे एक चीज़ समझ सकते हैं कि मैं ऊपर से नीचे जैसे आता जा रहा हूँ तो यहाँ पे जो कट ऑफ का रेंज है, वो मार्क्स का जो रेंज है वो यहाँ पे केवल ऑल इंडिया रैंक में चेंजेस हो रहा है। मैं आपको और एग्जांपल बता देता हूँ। आप और एग्जांपल देखिए, जो आपका इंस्टीट्यूट ऑफ PG मेडिकल एजुकेशन रिसर्च कोलकाता का जो कॉलेज है वो राउंड फर्स्ट में 675 मार्क्स पे क्लोज हुआ था। फिर वहीं पे बात करें गांधी मेडिकल कॉलेज मुर्शिदाबाद आपका तेलंगाना में, वो भी 675 मार्क्स पे क्लोज हुआ था। और वहीं पे मेडिकल कॉलेज ऑफ कोलकाता वेस्ट बंगाल की बात करें तो वो भी 675 मार्क्स पे क्लोज हुआ था। लेकिन उनकी जो रैंकिंग थी, उन रैंकिंग में काफ़ी अंतर था। वहीं पे सेम नज़रिए से अगर आप यहाँ पे देखें तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा लोकमान्य तिलक म्युनिसिपल मेडिकल कॉलेज मुंबई, ये आपका 671 पे क्लोज हुआ था। लेकिन वहीं पर बात करें तो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज आपका जो त्रिशूल में था वो भी आपका 671 में क्लोज हुआ। तो आपको ये चीज़ समझनी होगी कि नीचे आते आते कॉलेज में जो है वो मार्क्स का नहीं, रैंक का डिफरेंस हो जाता है। रैंक का चेंजेस जो आते हैं, तो जो मैंने कल की वीडियो में आपको डिस्कशन करके बताया था कि आपकी जो रैंक है आंसर की के हिसाब से अभी अगर बोनस मार्क्स नहीं मिलते हैं तो 300 से 400 रैंक आपकी बेटर आ सकती है। तो 300 से 400 रैंक बेटर आने का मतलब है कि आप यहाँ पे KGMC लखनऊ से SMS मेडिकल कॉलेज अगर आप चाहते हैं, जिस बच्चे के यहाँ पे
अभी पहले जो जिस बच्चे को उसकी रैंकिंग के हिसाब से KGMC लखनऊ मिल रहा था, हो सकता है उसको अब SMS मेडिकल कॉलेज जयपुर मिल जाए अगर बोनस मार्क्स नहीं मिलते हैं। बोनस मार्क्स मिलते हैं तो फिर कट ऑफ में तो चेंजेस आएंगे ही आएंगे। और अब मेडिकल कॉलेज का कट ऑफ देखिए, मैं आपको कई सारे और मेडिकल कॉलेज की कट ऑफ बताने की कोशिश करता हूँ। RML लखनऊ की मेडिकल कॉलेज की बात करूँ या फिर मुंबई का जो बात करूँ टोपीवाला नेशनल, तो इन दोनों का कट ऑफ की बात करूँ तो 670 मार्क्स राउंड फर्स्ट में दोनों मेडिकल कॉलेज में रहा। राउंड 2 में 661 RML लखनऊ का था एंड 657 आपका टोपीवाला नेशनल मेडिकल कॉलेज का था। तो ये आप कट ऑफ देखिए, तो आप 670 जो आपका RML लखनऊ का राउंड फर्स्ट का कट ऑफ था अब RML लखनऊ यूपी के टॉप 3 मेडिकल कॉलेज में यहाँ पे आता है। KGMC लखनऊ के बाद स्टेट कोटा में सबसे ज़्यादा कट ऑफ RML लखनऊ का रहता है, देन GSB मेडिकल कॉलेज, देन SN मेडिकल कॉलेज आगरा, देन आपका प्रयागराज का कट ऑफ रहता है। तो ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। अब बिहार के मेडिकल कॉलेज की बात करें तो पटना मेडिकल कॉलेज जो पटना का है उसका कट ऑफ 669 रहा था, और सेम जो कट ऑफ मार्क्स हैं वो आपके मैसूर मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट मैसूर के आपके रहे थे। और वहाँ पे अगर रैंक की बात करें तो जो आपका पटना मेडिकल कॉलेज है उसकी रैंक थी 3042 एंड मैसूर मेडिकल कॉलेज की आपकी जो रैंक थी वो थी आपकी 3046। तो आप केवल और केवल यहाँ पर रैंक में खेल समझिए। ओके, मैं और मेडिकल कॉलेज की आपको और नीचे मेडिकल कॉलेज लेके जाता हूँ। GSB मेडिकल कॉलेज कानपुर 665 कट ऑफ था। वहीं पे RNT मेडिकल कॉलेज उदयपुर का जो कट ऑफ था वो भी 665 था। और 665 मार्क्स की अगर बात करें तो कई सारे ऐसे मेडिकल कॉलेज थे जिनका कट ऑफ 665 मार्क्स था और केवल रैंक में 10 से 15 रैंक का अंतर था। MGM मेडिकल कॉलेज इंदौर में 665 आपका रैंक मार्क्स था, लेकिन रैंक थी आपकी 3711। और वहीं पर GSB मेडिकल कॉलेज कानपुर का भी कट ऑफ था 665 मार्क्स, लेकिन आपकी रैंक थी 3776। ये चीज़ आप समझिए। फिर मैं आपको बात कर लेता हूँ इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज पटना। इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज पटना की आप कट ऑफ की बात देखिए तो यहाँ पे आपका 664 था। तो 664 पे कई सारे और मेडिकल कॉलेज यहाँ पे थे। ओके, तो आप इस चीज़ को भी देख सकते हैं। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नागपुर 663। तो ये चीज़ आपको समझनी होगी। LLR मेडिकल कॉलेज मेरठ 662, इसका भी कट ऑफ था। और वहीं पे अगर बात करें यहाँ पे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज राकुलम 662 कट ऑफ इसका भी रहा था। और आइए नीचे, तो ये जो मेडिकल कॉलेज हैं जैसे कि आपको जो लास्ट ईयर मिले थे, तो अब इन मेडिकल कॉलेज में आपको देखना पड़ेगा कि ये जो मेडिकल कॉलेज का कट ऑफ है यही डिसाइडिंग फैक्टर रहेगा। अब मैं आपको कुछ बता देता हूँ कि जिन बच्चों की ये नीट में रैंक आपकी अगर 5000 के अंदर में आती है, 5000 के अंडर में अगर आपकी रैंक यहाँ पे आती है, तो आपको राउंड फर्स्ट में बेटर कॉलेज कौन कौन से मिलेंगे। जितने भी मैंने अभी आपको नाम बताए हैं ये सभी मेडिकल कॉलेज और हर एक स्टेट का जो टॉप मोस्ट मेडिकल कॉलेज है वो आपको ऑल इंडिया कोटा से 5000 रैंक के अंदर में मिल जाएगा। 5000 रैंक का मतलब है कि जिन बच्चों के नंबर यहाँ पे 680 तक आ रहे हैं उसको ऑल इंडिया कोटा में एम्स के बाद की बात करूँ, एम्स के अलावा जो कॉलेज हैं वो ये सारे मेडिकल कॉलेज उन बच्चों को जनरल कैटेगरी में यहाँ पर मिलते हुए नजर आएंगे। फिर अगर मैं बात करूँ, अगर आपकी रैंक 10,000 तक कहीं ना कहीं आ रही है आपकी रैंक, तो आपको सामने और अच्छे मेडिकल कॉलेज का ऑप्शन खुल जाएंगे। तो मेन चीज़ ये है कि आपको देखना ये पड़ेगा कि ऑल इंडिया कोटा का जो कट ऑफ है, ऑल इंडिया कोटा के जो आपके टॉप मोस्ट मेडिकल कॉलेज हैं इनका जो कट ऑफ है वो कट ऑफ कहीं ना कहीं आपका फैक्टोरियल पर डिपेंड करता है कि सबसे ज़्यादा जो मैंने टॉप 5 स्टेट्स बताए हैं इन स्टेट के बच्चों का कंट्रीब्यूशन क्या निकल के आता है। ऑल इंडिया में जितने भी अच्छे मेडिकल कॉलेज हैं उनका कट ऑफ जितना हाई जाएगा, स्टेट में आपके टॉप मेडिकल कॉलेज आपके स्टेट के टॉप मोस्ट मेडिकल कॉलेज हैं उनमें जो है वो कंपटीशन आपके लिए इंक्रीज़ हो जाएगा। ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। तो मैंने कई सारे मेडिकल कॉलेज हैं जिनके कट ऑफ लेके आपके साथ डिस्कशन किया। आप अपने लिए खुद से कट ऑफ चाहें तो खुद से आप चेक कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको नीचे कॉमेंट सेक्शन में मिलेगी। एक बार उसको चेक ज़रूर कीजिए। थैंक यू।